गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल के वीडियो में जो है हमने चैप्टर 19 को जो है कंप्लीट किया है, कर निर्धारण और बजट। आज जो है हम भूगोल का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, खनिज संसाधन एवं औद्योगिकीकरण। ठीक है बच्चे, प्रॉपर वीडियो देखें। अभी भी बच्चे जो है केवल 10 बच्चे ही वीडियो देख रहे हैं। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर आप पीछे रह जाएंगे बच्चे। ठीक है, बोर्ड क्लासेस है इसलिए सभी पूरा वीडियो देखें और अपने डाउट सेंड करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, खनिज एवं औद्योगिकीकरण। ठीक है, खनिज यानी क्या। खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती है। विज्ञान के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो खनिज की परिभाषा क्या है। खनिज के अंतर्गत विज्ञान के अंतर्गत जो खनिज की परिभाषा है कि ठोस पर यौगिकदार जो चीजें होती है वो क्या होती है, रवेदार जो चीज होती है उसे ही तत्व या खनिज कहते हैं। ठीक है, इस तरह की परिभाषा आपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होगी, लेकिन भूगोल और भारतीय कानून में जो है हम खनिज को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, विज्ञान के अंतर्गत जो है आपने वे पढ़े होंगे कि वे अजैविक तत्व जो परतदार या ठोस यौगिक से बने होते हैं उसे खनिज कहते हैं, लेकिन हम जो है भूगोल की भाषा में इसका विस्तृत रूप लेते हैं। प्रायः वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक हो और जिसे खनन या खुदाई द्वारा प्राप्त किया जाता है वे सभी जो है खनिज कहलाते हैं, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, माणिक्य, पेट्रोलियम, खनिज जो भी चीज़ें हैं वे सभी खनिज कहलाते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, रेत, कोयले, धातु, अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर भी हो सकते हैं। अगर हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं खनिजों से ही बनी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ऐसे बहुत सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जो पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों से ही बने हुए हैं। हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे के छड़ आदि से बने हैं। अधिकांश धातु की चीज़ें खनिज अयस्क से बनी होती है। सोना, चांदी, माणिक आदि बने आभूषण भी खनिजों से ही बने हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, खनिज तेल, डीजल, मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं। ये सभी खनिज तेल पेट्रोलियम के ही परिष्कृत रूप हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला, गैस भी खनिज के रूप हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास या हम जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो पृथ्वी से प्राप्त चीज़ें ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने अभी देखा कि भाई यदि हम घर पे रहते हैं तो घर में जो भी मिट्टी, रेत, चूना, पत्थर, छड़ इत्यादि है वे हमें भूगर्भ से खनन द्वारा ही प्राप्त होता है। हम गाड़ियों का प्रयोग करते हैं तो गाड़ियों में उपयोग होने वाले जो ईंधन हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सभी भी जो है पेट्रोलियम जो खनिज पदार्थ है उससे ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे जीवन का अधिकांश हिस्सा जो है इन्हीं खनिजों से प्राप्त होता है। भूगोल में जो है इसकी परिभाषा देते हुए इसका व्यापक रूप लिया जाता है कि वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी के धरातल पर खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। ठीक है, खनिज किसके हैं ये एक सबसे बड़ी बात आती है। वैसे तो हम जैसे अपनी जमीन पर धान की फसल उगाते हैं, अब हमारा जमीन है तो फसल भी हमारी है। ठीक है ना, तो क्या हमारी जमीन पर यदि किसी प्रकार का खनिज प्राप्त होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे खेतों के नीचे जो है कोयले के भंडार का पता चलता है। अब ये कोयला किसका होना चाहिए। अगर जमीन मेरी है तो कोयला भी मेरी होनी चाहिए। परंतु बच्चों अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की खनिज नीति अपनाई गई है। ठीक है, हमारे देश की खनिज नीति अलग है, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की खनिज नीति अलग है। ठीक है, तो खनिज किसके हैं वो उस खनिज नीति के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं खनिज नीति। मान ले किसी गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला तो वह चूना पत्थर किसका होगा। जैसा कि मैंने अभी पूछा था, जमीन के मालिक का, पूरे गांव वालों का, या पूरे राज्य का, या देश का। जमीन मेरी है, मेरी जमीन के नीचे यदि चूना पत्थर मिलता है तो अब वो किसका होगा, मेरा होगा, पूरे गांव का होगा, राज्य का होगा, या पूरे देश का होगा। अलग अलग देशों में इसके संबंध में अलग अलग कानून हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि कोई जमीन का मालिक है और उसके जमीन में सोना, चांदी, लोहे, पेट्रोलियम का भंडार मिलता है
तो वो जमीन जिसकी है उस भंडार का मालिक भी वही व्यक्ति होगा। ठीक है। भारत में इस संबंध में माना गया कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा और उसके उपयोग संबंधी जो भी नियम है वो केंद्र सरकार बनाएगी। अर्थात हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति के जमीन में किसी भी प्रकार के खनिज संसाधनों का पता चलता है तो उसका जो हमारे यहाँ जो नीति है वो ये है कि गहराई में जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो पूरे देश का होगा और उसकी खुदाई से लेकर जो भी उसके प्रबंधन का काम है वो केंद्र सरकार उसके लिए नियम बनाएगी। लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं जिनके उपयोग संबंधी नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि जो बड़े खनिज है उनके साथ साथ कुछ लघु खनिज भी है जिसके लिए कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करेगा। जैसे हमारे यहाँ रेत घाट होते हैं, रेत भी क्या है, खनिज है, तो रेतों की खुदाई की जाती है। अब चूंकि नदियों पे किसी का तो अधिकार है नहीं, तो क्या होता है कि उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कानून बनाती है। विशेषकर रेत संबंधी जो भी है उसके लिए राज्य सरकारें कानून बनाती है कि भाई वो व्यक्ति क्या करता है कि उस रेत खदानों को जो है वो किराए पर लेता है ना। टेंडर होता है, नीलामी होती है और उस किराए पर जो है वो क्या करता है, सरकार को रॉयल्टी देता है और उस जमीन का किराया भी देता है और उस रेत को जो है वो क्या करता है, मार्केट में बेचता है। देखिए बताया गया है कि जो कोई खनन करता है या खुदाई करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा कि उस खनिज के खुदाई के लिए, उस खनिज के उपयोग के लिए जो शुल्क होता है उसे रॉयल्टी शुल्क कहते हैं, जो भी खनिज संबंधी चीजें होती है, और उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। ठीक है। संक्षेप में हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी भारतीयों की साझी संपत्ति है जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। अगर हम संक्षेप में देखें कि खनिज किसके हैं तो भारत के संबंध में जो भी चीजें भारतीय भूमि के अंदर प्राप्त होती है वो साझा संपत्ति है, पूरे देश के लिए है और उसका उपयोग सभी देशवासियों के लिए किया जाएगा। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेगी और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग जो है सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा। ठीक है। तो जो भी राज्य या केंद्र सरकारें हैं, लघु खनिज है या जो भी बड़े खनिज हैं जैसे पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, ऐसे बड़े खनिजों का जो भंडार मिलता है तो उसके लिए कानून जो है केंद्र और राज्य सरकारें बनाएंगी और उनकी खुदाई से लेकर के उनके जो भी परिवहन, उत्पादन और जो भी चीजें हैं उनका काम जो है इन्हीं दोनों के द्वारा देखा जाएगा और अंततः जो भी उनसे लाभांश प्राप्त होगा उसका उपयोग जो है सभी देशवासियों के हित के लिए किया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि खनिज किसके हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है, तो भारत के लिए नियम ये है कि जो भी खनिज प्राप्त होगा वो पूरे देश का होगा और उसका उपयोग सभी देशवासियों के लिए किया जाएगा। कल पढ़ेंगे हम लोग खनिज नीति। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।